अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान दावत वाले क़ोरमे की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। ये इतना लाजवाब सा क़ोरमा बनकर तैयार होता है। हमारे बताए हुए मेथड को फ़ॉलो करते हुए अगर आप इस क़ोरमे को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप हमसे भी बेहतरीन क़ोरमा बनाकर तैयार करेंगे। और इसको एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार अपने घर की दावतों में के मेनू में इसको शामिल करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 किलो मटन लिया है, 250 ग्राम प्याज लिया है, 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, और एक बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, और ये 200 ग्राम दही है। दही को हमने फेंटा नहीं है। और ये कुछ साबुत मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता है, 5 लौंग है, 5 छोटी इलायची है, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। अब देखिए ये दूसरा मसाला है, इसको हम अपने क़ोरमे में डालने के लिए पीसेंगे। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 2 बड़ी इलायची है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है, और 5-6 लौंग हैं, और 5 छोटी इलायची है, आधा जावित्री का फूल है, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, और 1/4 जायफल है। इसको हम पीसेंगे। और ये 8 काजू 8 बादाम हैं, इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। तो देखिए हमने जो मसाले लिए हैं तो पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मतलब ये है कि सिर्फ हमें इसके मॉइस्चर को ख़त्म करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे, पीसने में आसानी हो जाएगी और अच्छा सा पीस जाएगा। देखिए इस मसाले को हम जार में डाल दे रहे हैं, और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस पाउडर को हम एक तरफ रखेंगे, इसका हमें बाद में काम रहेगा। और जो काजू बादाम लिया है उसी जार में इसको डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ हमने कुकर को रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें हमने 1 कप तेल डाला है, और जो हमने प्याज के बारीक साइज़ बनाकर रखे हैं उस प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमें गोल्डन करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस ये अब हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन कर देने पर क़ोरमे का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए क्योंकि प्याज अपनी हीट में बाद में भी पकती रहती है। तो देखिए अब ये इस कुकर में हमने जो साबुत मसाले लिए थे उनको शामिल कर देंगे। मसाले देखिए क्रैकल होने लगे हैं। अब इसमें हम मटन को डाल देंगे। मटन को हम इसमें 5 मिनट तक खूब अच्छा सा हाई फ्लेम पर भून लेंगे। हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक बहुत अच्छा सा हमारा मटन भुन गया है। तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इस पेस्ट के साथ भी हम 5 मिनट तक मटन को खूब अच्छा सा भून लेंगे, जिससे मटन की स्मेल निकल जाए और लहसुन अदरक की भी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, और मटन हमारा खूब अच्छा सा भुन जाए। देखिए ये बहुत अच्छा सा भुन गया है मटन। तो जो हमने पाउडर मसाले लिए थे उन पाउडर मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हमारा जले ना उसके लिए हम 2-3 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे, और 2 छोटा चम्मच नमक इसमें शामिल कर दे रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मसाले को खूब अच्छा सा हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 5-6 मिनट तक, जिससे मसाले की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा 5-6 मिनट तक भुन गया है। तो अब दही को हम डालेंगे। दही को हमने फेंटा नहीं है, दही को नहीं फेंट कर डालेंगे तो इससे हमारे क़ोरमे में बहुत अच्छा सा दाना बनेगा। प्याज और दही से क़ोरमे में बहुत अच्छा सा दाना बनता है, दानेदार क़ोरमा ही बहुत अच्छा होता है। और देखिए इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि जितनी देर में दही का पानी खुश्क हो जाए। वो एक तरफ भुन रहा है तो हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी है उस प्याज को हम हाथों से क्रश कर देंगे हल्का सा। इधर देखिए हमारा मटन दही के साथ बहुत अच्छा सा भुन चुका है, दही का पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें हमने जो
प्याज क्रश करके रखी है, पूरी प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। और जो एक खुशबू वाला मसाला हमने बना कर रखा था उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा इसमें चला लेंगे इसको 2-3 मिनट तक, जिससे ये सारे मसालों के साथ में शामिल हो जाए और हमारा कोरमा खूब अच्छा सा बने। देखिए ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। तो अब इसको हमें गलाना है मटन को, तो इसमें हम पानी डालेंगे। हम 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लीजिएगा। हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। देखिए 1 कप पहले डाला था, आधा कप ये डाला है। अच्छा सा मिक्स देंगे इसको हम, और कुकर की लीड को लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक विसिल हो जाएगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। जब इसका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। देखिए प्रेशर अपने आप ख़त्म हो गया है। अब हम कुकर को खोल रहे हैं। देखिए हमारा कोरमा बहुत बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना दानेदार सा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। इसको हम आपको दिखा दें कि ये कितना अच्छा सा गल चुका है। देखिए बहुत अच्छा सा ये गल गया है। अभी हमने काजू और बादाम का पेस्ट जो था उसको नहीं इस्तेमाल किया है, तो अब हम इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डाल देंगे और प्याले को खंगाल कर 1 बड़ा चम्मच पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा इसको एक मिक्स देंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आ जाए तो कुकर के ढक्कन को ऐसे ही ऊपर से रख देंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे और 7-8 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर जब ये 7-8 मिनट तक पक जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए 8-9 मिनट तक ये पक चुका है। हमने गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है। देखिए कोरमा हमारा बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसके ऊपर यूं ही ढक्कन को रख देंगे और 5 मिनट के बाद अपने कोरमे को सर्व करेंगे। देखिए बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज नफीस सा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन सा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप रोटी, नान, कुलचे जिस चीज़ से भी चाहें, चावल से खाएं तो भी ये बहुत ही बेहतरीन सा लगेगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मटन कोरमे की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा बनकर तैयार होगा। आप इस कोरमे को बार बार बनाएंगे। ये इतना बेहतरीन सा कोरमा बनकर तैयार होता है कि इंशाअल्लाह आप इसको अपनी ईद, बकरीद की दावत में और भी यूँ दावतों में इसको शामिल करेंगे इस रेसिपी को। देखिए बहुत अच्छा सा गल भी गया है। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।